हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अनुपात और समानुपात का दूसरा पार्ट जो है कवर करेंगे। और इससे पहले हम पार्ट 1 जो है कवर कर चुके हैं। तो चलिए अपना जो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, दो संख्याएं 3:5 में हैं। यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी अगर कर दी जाए, प्रत्येक इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक का मतलब हुआ ये 10 5 में भी और ये 3 में भी इसको बढ़ोतरी की कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। 5:7 हो जाता है। तो संख्याएं क्या हैं? एक चीज आपको देखिए, इसमें जो है, देखिए इसमें 3:5 है, उसके बाद जो है 5:7 है। तो आप इसमें जो है, इसमें 2 को जोड़ेंगे, इसमें भी 2 को जोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा। मतलब ये 3 2 5, इसमें 2 को अगर जोड़ देंगे तो ये निकल जाता है। तो इसका ये इस टाइप से बनेगा। तो इसका मान लीजिए जोड़ इसका 2 बराबर ये कितना है, ये जोड़ कितना होगा, दोनों में कितना जुड़ता है तो 10 जुड़ता है। तो 10, तो इसको काटेंगे तो 2 से 2 5 10 होगा। और उसके बाद जो है ये कितना है, 3:5 है। तो 3:5 को तो इसमें कह रहा है तो इतना हो तो इतना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करने के लिए आपको ये 5 निकला तो 5 से इसको गुना कर देंगे तो 5 से 5 दिया 15, और उसके बाद ये 5 से इस 5 को गुना कर देंगे तो 25। इसका आंसर जो होगा बी ऑप्शन होगा, 15 और 25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 7:11 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर क्या है? देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें 9 घटाने के लिए कह रहा है, लेकिन इसमें जो है 5 और ये 2 इधर तो है, 2 इसमें जोड़ेंगे तो 7 होगा, और ये 7 में कितना 4 जोड़ेंगे तो 11 होगा। तो इसका अंतर बराबर नहीं, इसका जोड़ बराबर नहीं है, जिसकी वजह से इसको हम इस तरह से बनाना होगा। तो ये 5x और इसमें 9 घटा दिया जाता है, इसमें 9 को घटा दिया जाता है यदि प्रत्येक संख्या में। तो ये, और उसके बाद जो है नीचे में 7x - 9 बराबर यहाँ पर 7/11 हो जाता है। तो इससे हम गुना करेंगे तो 11 5 55 x माइनस 11 9 99 बराबर 49x माइनस 11 7 से 9 से 9 7 63। अब इसको 55 और 49 में 55 49 को घटाएंगे तो 6 होगा, और माइनस 99 और इधर भी माइनस 63 है। तो ये उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, उधर जाने के बाद ये प्लस 99 में से 63 को घटाएंगे तो 36 होगा। 6 से काटेंगे, 6 6 36, x बराबर 6। अब करा इन संख्याओं का अंतर, तो इससे हम गुना करेंगे सबसे पहले। तो कितना 6 5 30 होगा, और फिर इस 6 से इस 7 को गुना करेंगे तो 42। मतलब 42 और 30 का जो घटाएंगे तो कितना होगा, 42 में से 30 को घटाएंगे तो 12 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात इतना है, पहली दूसरी और तीसरी, इस तरह से हम लिख लेंगे। तो पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है। उसके बाद दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी, तो दूसरी का 5 और तीसरी का 8। 5 दूना 10, 5 दिया 15 और 8 त्रिक 24। सबको जोड़ने के बाद 49 होता है और बराबर 98
49 दूना 98। अब इस 2 को तो दूसरी संख्या इसमें कितना है, तो 15 है, तो 15 दूना 30 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में -2 2x - 2 बट्टे फिर दूसरी संख्या में +2 को जोड़ने पर 1/2 हो जाता है। तो इसको अगर हम इस तरह से इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 4x - 4 बराबर 3x + 2। 3x और 4x और 3x और ये चल जाएगा माइनस उधर, तो प्लस हो जाएगा 2 + 4। 4 में से 3x गया तो x बराबर 6। अब इसमें कहा तो संख्याओं का योग कार्य ज्ञात करने के लिए तो 6 दूना 12। देखिए पहली संख्या कितना है, 2 × 6 ये वाला निकला है तो 12 और 1 तो 3 × 6 18। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 30 होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दो संख्याओं का गुणनफल 54 है। इन संख्याओं का योगफल उनके अंतर की अपेक्षा 12 अधिक है। देखिए सबसे पहले तो बड़ी एवं छोटी संख्या में अनुपात कितना का। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको बनाना होगा, देखिए x × y बराबर 54 है, इसका गुना कर है। उसके बाद इसमें कह रहा है योगफल, इन संख्याओं का योगफल, तो x + y बराबर, और यहाँ पर कह रहा है अंतर, तो x - y गुने ये हो जाएगा 45/100। अब इसको नीचे वाला को इधर गुना कर देंगे, क्योंकि बराबर के उस पार रहता है तो गुना हो जाता है। उसके बाद जो है ये 100x + 100y और ये बीच में ये बराबर है तो बराबर, और ये 45 बच गया तो 45 को इससे गुना करेंगे माइनस वाले को, तो 45x और -45y। उसके बाद जो है यहाँ पर 100x और ये x वाला जो है इधर चलाएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपको यहाँ पर जो है आपको हो जाएगा आप कितना 5 नंबर का है ना, तो 5 नंबर का ये आपको हो जाएगा सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक्स हो गया, यहाँ 45 नहीं हो, सॉरी। देखिए यहाँ पर जो होगा आपको ये जैसे इतना x गुने इतना हो गया। उसके बाद जो है अगर x + y 54 हो गया, x + y बराबर हो जाएगा x - y बराबर 12। यहाँ पर माइनस बराबर हो जाएगा x + y और e माइनस और ये माइनस हो जाएगा -x और ये बीच वाला जो ये प्लस हो जाएगा y बराबर 12। अब ये x प्लस है और ये -x है तो कट जाएगा, और ये प्लस और ये प्लस, तो 2y बराबर हो जाएगा 12। 2 से 2 छक्के 12, 6y बराबर कितना 6 निकल गया। उसके बाद कह रहा है बड़ी एवं छोटी संख्या में अनुपात, बड़ी और छोटी संख्या में अनुपात कितना का है। तो बड़ी, तो इसको हम 54 में इसको भाग दे देंगे तो कितना 9 से 9 × 54 और ये 6 हो गया। उसके बाद जो है 1 6 निकला, तो ये हो जाएगा 3:2 होगा, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
उसके बाद एक चीज़ और हम दिखाना चाहेंगे, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में अगर बनाना चाहते हैं, शॉर्ट अगर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम ऑप्शन में जाएंगे। देखिए सब को गुना करके, देखिए ये 54 है, 54 है, इसका गुणनफल अगर मान लीजिए ये 4 को और 3 को गुना करेंगे और भाग देंगे तो ये यहाँ पर तो कितना होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। उसके बाद जो है फिर ये अगर मान लीजिए अगर बी वाला को कर देते हैं तो 3 दूना 6 हो जाता है, 3 दूना 6, तो इसको 6 से काटेंगे तो 9 से 9 6 1 54, उसके बाद एक 6 निकला है, 6 है एक ठो और एक ठो 9 है, तो इसको काट देंगे तो 3:2 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। हम इस तरह से बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो दूसरे फलकों या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, को x³ रेशियो y³ और 1 हो गया और ये 27, x³ y³ और 1 का होल क्यू और इधर जो है 3 का होल क्यू होगा। या नहीं तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/3 का होल क्यू, 1/3 का होल क्यू है और x/y बराबर 1/3 है। तो इसका संपूर्ण अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ज्ञात करेंगे ये घन का, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो ये पहला वाला का, फर्स्ट वाला का, तो 6 गुने x स्क्वायर और बट्टे 6 गुने y², ये 6 और 6 कट जाएगा तो x बट्टे y इसका होल स्क्वायर, और इसका मान कितना है 1/3 है, तो 1/3 का होल स्क्वायर बराबर 1/9, मतलब 1:9 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, उनके योग का 45% है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का, देखिए अंतर है x माइनस वाई बराबर होगा x गुने y गुने 45/100, 45/100। अब इसको हम गुना करेंगे तो ये इधर चलाएगा और ये ऊपर ही रह जाएगा, तो ये इधर 100x और e माइनस 100y बराबर हो जाएगा, ये 45x प्लस 45y इतना है। अब ये x वाला और ये x वाला, ये दोनों जो है क्या होगा, घटेगा, तो इधर जो आएगा तो कितना होगा 100x और ये 45x बराबर, ये उधर जो जाएगा 45y प्लस 100, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो ये 55x बराबर 145y। अब इसका मान ट्रांसफर होगा y का और ये x का, तो x का मान 145 होगा और इसका मान जो है y का, तो ये 29/11 इसका आंसर होगा, जो कि x/y बराबर 29/11 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है दो त्रिभुज के आधारों का अनुपात x अनुपात y है। x अनुपात y है। देखिए सबसे तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने इसका शीर्ष लंब होता है। शीर्ष लंब या ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो उनके क्षेत्रफल, तो इनका जो क्षेत्रफल है a/b है, a/b बराबर हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं, इसका अभी शीर्ष लंब इसका नहीं दिया हुआ है तो h मान लेते हैं। दो त्रिभुज हैं तो पहले वाला के लिए ये फर्स्ट वाला के लिए और सेकेंड वाला के लिए h2 मान लेते हैं। तो 1/2 गुने आधार कितना है, तो आधार पहले वाला के लिए x है और शीर्ष लंब हम h1 इसको मान लिए और फिर बट्टे कर दिए। उसके बाद जो है 1/2 गुने y वाला के लिए आधार 2 और दूसरा वाला त्रिभुज के लिए आधार y हो जाएगा और गुने h2 हो जाएगा। तो ये 1/1/1 कट जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर a/b बराबर हो जाएगा x/y और अगर h1/h2 अगर ये हमको ज्ञात करना है, इसको हम अलग कर लिए। अब इसको अगर हम गुना करेंगे तो ये इस तरह से गुना हो जाएगा। तो ay रेशियो bx हो जाएगा, h1 का मान और h2 का मान। तो इसका आंसर हो जाएगा d ay अनुपात bx इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जब एक संख्या में कोई दूसरी संख्या जोड़ी जाती है, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या को हमने जोड़ दिया तो योगफल दूसरी संख्या का 333% हो जाता है। कहिए दूसरी संख्या का जो योगफल है 333% हो जाता है। तो परसेंट को हटाने के 100 से भाग करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर ठीक हमने 45% वाला जिस तरह से बनाया था उसी तरह से बनेगा। ये नीचे वाला 100 है, इससे 100 फर्स्ट प्लस 100 सेकेंड। अब ये सेकेंड बच गया, ये 333 सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद 100 फर्स्ट बराबर 333 सेकेंड संख्या माइनस 100 सेकेंड बराबर हो जाएगा 100 फर्स्ट बराबर हो जाएगा ये 233 सेकेंड। तो ये हो जाएगा इसका मान और ये हो जाएगा इसका मान। तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड का मान जो होगा 233 अनुपात 100 इसका आंसर, जो कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात इतना है, तो अंश में से 9 को घटाने पर नई भिन्न का भिन्न 2/3 हो जाती है। तो मूल भिन्न कितना है? देखिए इसके लिए x/y माना कि भिन्न x अंश x और हर y है। तो इसमें जो है तो ये 3x और ये 4x हम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर अनुपात में दिया हुआ है संख्या। हम इसको मान लिए x भिन्न हर और x अंश और y हर, और इसमें कह रहा है कि अंश में से 9 को घटाएंगे तो -9 इक्वल टू 2/3 है, 2/3 है। तो इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से इसको गुना करेंगे तो 3 से 3 तिया 9x माइनस 9 तिया 27 बराबर 4 दूना 8y। 8y 4 दूना 8y
8 हुआ। इसमें जो है, इसमें तो इसका मूल भिन्न का अंश सिर्फ कर रहा है, मूल भिन्न का इसका अंश कर रहा है ज्ञात करने के लिए। तो सिर्फ अंश ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर हम नीचे में भी इसको हम x से मान लेंगे, ठीक है। वो दोनों x से x में होगा, सॉरी, इसका दोनों x से x में होगा क्योंकि अनुपात में है। तो ये भी x में होगा तो 8x होगा, और यहाँ पर जो है ये इधर चलाएगा तो कितना x होगा। 8 में से 9x में से 8x घटेगा तो 1x बचेगा, सिर्फ x। और ये -27 उधर चल जाएगा तो सिर्फ 27 बचेगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी के वेतन का अनुपात इतना है। ए हो गया, बी और सी, इसका वेतन है 3 गुने, इसमें 50% है तो 150/100। उसके बाद जो है यहाँ पर उसके बाद ये तीसरा का जो ऑप्शन है, तीसरा का तो 5 गुने, ये 60% जो है क्या करता है, डिस्काउंट कर देता है, वृद्धि होता है, तो इसलिए 160/100। फिर इसका जो है सी का है 7 गुने 150/100, 0 0 कट जाएगा, 5 दिया 15, 5 दूना 10, ये 9/2 होगा रेशियो। ये 0 कट गया, 5 से 5 दूना 10, 2 8 16, 8 हो जाएगा रेशियो। 0 0 5 से 5 दिया 15, 5 दूना 10, ये 7 दिया 21/2, ये 2 इसमें कॉमन एक ठो 2 ले लेंगे तो कितना होगा, ये एक ठो 9 रेशियो, ये 8 से 8 दूना 16, कॉमन लेंगे 2 ठो है 2, इसलिए इसमें एक ठो निकल जाएगा, तो 8 दूना 16 होगा। और उसके बाद ये 21 है तो 21 होगा। 9:16:21 होगा, जो कि ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है, तो 1 केले तथा 1 सेब के मूल्य का अनुपात कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि 5 केला है, इसको बनाना हम लिख लेंगे, या इसको हम के लिख लेते हैं, केला। उसके बाद जो है प्लस 4 जो है एप्पल है, बराबर 3 केला और प्लस ये 7 जो है एप्पल है। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे, ये केला वाला को केला तरफ से इसमें घटा लेंगे, तो ये केला वाला कितना है, केला रेशियो एप्पल। एप्पल रेशियो केला, इस तरह से होगा क्या। तो ये जो है कितना हो जाएगा, ये केला वाला जो होगा ये हो जाएगा 2 होगा, ये 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। उसके बाद जो है ये 7 में से 4 घट गया तो कितना बचेगा, तो 3। ये 3:2 जो है एप्पल और केला, तो 1 केले तथा 1 सेब का मूल्य का अनुपात 3 एप्पल और 2 सेब, 2 केला के मूल्य के जो है क्या होगा, ये बराबर होगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतने देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर हो, तो कुत्ते व खरगोश की चालों का, देखिए यहाँ पर जो है 3 इतना हो जाएगा, क्योंकि कुत्ता 1 छलांग लगाता है और खरगोश 1 छलांग के बराबर 3 छलांग लगाता है। तो क्या होगा, ये जो है ये छलांग जो है
ये खरगोश वाले में हो जाएगा, कुत्ते वाले में हो जाएगा, क्योंकि तब इसमें करे तो दूरी के बराबर कर, तो 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा ये 3 3, तो 9 अनुपात इसका 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, 9 अनुपात 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक बॉक्स में 1 दर्जन शीशे थे और बॉक्स के गिरने से टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए चीज़ों का या सामान का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। देखिए 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 12 होता है। ऑप्शन ए वाला को जोड़ेंगे तो 3, 2 1 3, तो 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद एक बी वाला से जोड़ेंगे तो बी वाला से हो जाएगा कितना, 12 है, तो 4 से 4 तिया 12 कट जाता है। सी वाला को अगर जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 को 12 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो यही इसका आंसर होगा। और ये डी वाला को काटेंगे तो कितना है, डी में 12 है, तो 12 बराबर 12, इसका 1 हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके ऑप्शन से बना देंगे क्योंकि इसमें नंबर डिजिट कहीं पर दिया नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक परीक्षा में सतवीर ने अंग्रेजी में विज्ञान से दोगुने अंक प्राप्त किए उसके तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक का 180 था, तो 180 था। उसके बाद 180 था और ये 2/3 गुने 180 तो बराबर कितना, 2। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी तथा गणित, तो यहाँ पर कह रहा है अंग्रेजी तथा विज्ञान में दोगुने अंक प्राप्त करते हैं, तो इतना बराबर 2/3। ये जो है कहाँ पर है, अंग्रेजी और गणित है, अंग्रेजी और गणित, तो अंग्रेजी और गणित तो 2/3 है, अंग्रेजी और गणित 2/3। उसके बाद जो है यहाँ पर इसके दोगुने हैं, अंग्रेजी एवं गणित। अंग्रेजी में विज्ञान से दोगुने अंक हैं, तो अंग्रेजी वाला इसमें है, अंग्रेजी वाला कितना, 2 है, और बट्टे नीचा में मैथ वाला है तो 3, तो इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 होगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर कह रहा है अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक, तो ये 3 सब्जेक्ट इधर हो गया, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, और ये कितना है, 180 है, 3 सब्जेक्ट का 180 है। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो 36 का 18 30 इसका आंसर, जो कि ऑप्शन इसका बी आंसर होगा। अब इसका तो थैंक यू दोस्त, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।